और बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी के धार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मंच से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस घर में मोदी की तस्वीर आ गई तो उस घर में दरिद्री लग जाती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह विवादास्पद बयान। मध्य प्रदेश के धार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान विवादास्पद बयान दिया गया। सच्चाई सामने आ गई और 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते समय हंगामा हो गया। पुलिस की गाड़ी से उतरते ही पेपर लीक के आरोपियों पर वहां मौजूद वकील टूट पड़े। किसी ने थप्पड़ बरसाए तो किसी ने घूंसे से हमला कर दिया। कोर्ट के गेट पर पुलिस की मौजूदगी में वकीलों ने पेपर लीक के आरोपियों की पिटाई कर दी। इस दौरान नाराज वकीलों ने नारेबाजी भी की। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वाले सभी आरोपियों को अपने साथ कोर्ट के अंदर ले गए। पेशी के लिए पहुंचे पेपर लीक के कुछ आरोपियों ने मास्क से अपना चेहरा छिपा रखा था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया। पेपर लीक केस की जांच कर रही टीम ने 2 दिन पहले इन 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया था। इन पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करवाने और अपनी जगह डमी कैंडिडेट यानी दूसरे छात्र से परीक्षा दिलवाने के आरोप लगे। इस बीच महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी दी गई। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी दी गई। उनके मुताबिक किसी ने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज करने के साथ ही ऑडियो क्लिप के जरिए धमकाने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की। चुनाव आयोग ने उन्हें प्रधानमंत्री के बारे में संभल कर बोलने की सलाह दी। इस मामले में चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को आधार बनाया जिसमें पीएम के खिलाफ टिप्पणी करने पर फैसला सुनाया गया था। उधर मुंबई के नगर निगम बीएमसी के खिलाफ 15,000 स्वच्छता स्वयंसेवकों को बेरोजगार करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्वच्छता स्वयंसेवक भी शामिल हुए। स्वच्छता स्वयंसेवक वो लोग होते हैं जिन्हें बीएमसी कॉन्ट्रैक्ट पर शहर की साफ सफाई के लिए रखती है। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब प्रदर्शन कर रहे लोग उग्र हो गए। मुंबई से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में एक आदमी नारे लिखी तख्ती लेकर बैरिकेड पर चढ़ता दिखाई दिया। तभी बैरिकेड के दूसरी ओर खड़े पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। इसी तरह एक महिला हाथ में झाड़ू लेकर बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करती नजर आई। उसी दौरान एक दूसरा प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़कर बैठ गया। अगले ही पल पुलिस ने उसे नीचे खींच लिया। जमीन पर गिरने के बाद पुलिस के जवानों ने उसे उठाकर वहां से दूर कर दिया। लेकिन वहां अफरा तफरी तब मच गई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने बीएमसी दफ्तर में घुसने की कोशिश की। हालांकि ऐसा करने से पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इससे पहले वहां बड़ी संख्या में विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ता स्वच्छता स्वयंसेवकों के साथ मिलकर सड़क पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। उनके हाथों में नारे लिखे पोस्टर, बैनर और काले झंडे भी नजर आए। आरोप है कि बीएमसी ने एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 15,000 स्वच्छता स्वयंसेवकों को बेरोजगार कर दिया। इसी वजह से विपक्षी गठबंधन ने बीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले कर दिया। शाहजहां शेख 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में आरोपी हैं। उस वक्त उनके ठिकाने पर छापा मारने गई ईडी की टीम के लोगों पर हमला बोल दिया गया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इसी मामले में उन्हें सीबीआई के हवाले किया गया। लेकिन इससे पहले दिन भर ड्रामा चला क्योंकि बंगाल सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। एक दिन पहले यही दलील देकर बंगाल पुलिस की सीआईडी ने सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद सीआईडी को शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को देनी पड़ी और 20 घंटे की भागदौड़ और इंतजार के बाद सीबीआई के अधिकारी शाहजहां शेख को लेकर कोलकाता से निकल गए। सीबीआई की टीम के अधिकारियों के बीच बैठे शाहजहां शेख की तस्वीरें भी आईं। लेकिन इससे पहले दिन भर ड्रामा हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआईडी की टीम को डेडलाइन तक दे डाली और सीआईडी से कहा कि वो शाम 4:30 बजे तक शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दे। लेकिन डेडलाइन पार हो गई और सीआईडी की टीम शाहजहां शेख को लेकर यहां वहां दौड़ती रही और कोलकाता पहुंचे सीबीआई के अधिकारी इंतजार करते रहे क्योंकि सीआईडी की टीम मेडिकल जांच कराने के लिए शाहजहां शेख को ले गई और इस पूरी प्रक्रिया में शाम हो गई। जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट के सीआईडी को डेडलाइन देते ही सीबीआई के अधिकारी कोलकाता में पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। लेकिन उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा क्योंकि सीआईडी की टीम शाहजहां शेख की मेडिकल जांच कराने चली गई और करीब 3 घंटे तक यह प्रक्रिया चलती रही। एक दिन पहले तो सीबीआई की टीम को सीआईडी ने खाली हाथ ही लौटा दिया था
और दलील दी थी कि बंगाल सरकार इस मामले की फौरन सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। नतीजा ये हुआ था कि 2 घंटे के इंतजार के बाद सीबीआई के अधिकारी खाली हाथ लौट गए थे। लेकिन अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के फौरन सुनवाई से इनकार करने के बाद मामला एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया और अदालत के आदेश पर सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिली, क्योंकि वो 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हुए हमले के आरोपी हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था। और शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले किए जाने के फौरन बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। यह वीडियो 1 जनवरी का बताया गया, जिसमें शाहजहां शेख सीबीआई और ईडी को खुली चुनौती देते दिखे और ये साफ कहते दिखे कि केंद्र की ये एजेंसियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शाहजहां शेख का ये वीडियो 1 जनवरी का बताया गया, मतलब संदेश खाली में ईडी की टीम पर हुए हमले से ठीक 4 दिन पहले का। 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी की टीम उनके ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी, जब ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया गया था। बीजेपी का आरोप है कि शाहजहां शेख ने अपना दबदबा दिखाने के लिए ही ईडी के अधिकारियों पर हमला करवाया था। अपनी जनसभा में दिए भाषण में भी शाहजहां शेख ईडी और सीबीआई पर तीखे हमले करते रहे। हालांकि 29 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। और इस बीच बंगाल दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने बंगाल के बारासात में एक रैली की और संदेश खाली की महिलाओं से वहीं उनकी मुलाकात हुई। संदेश खाली पर मचे बवाल के बीच वहां की कुछ आदिवासी महिलाएं बारासात पहुंची और वहीं पर संदेश खाली की उन महिलाओं में 5 महिलाओं से पीएम की मुलाकात हुई। लेकिन जो महिलाएं पीएम से नहीं मिल पाई वो नाराज हो। और बड़ी खबर आपको बता दें, अदन की खाड़ी में हूथियों के ड्रोन हमले का भारतीय नौसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हूथियों के हमले में जहाज में लगी आग से 13 भारतीय नागरिक समेत 23 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। व्यापारिक जहाज पर 4 मार्च को हूथियों ने हमला किया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। 23 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। हंगामा किया और पुलिस पर उन्हें पीएम से मिलने से रोकने का आरोप लगाया। इसके बाद शुवेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी ने इन महिलाओं को समझाया, लेकिन संदेश खाली की जिन 5 महिलाओं की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई वो संतुष्ट दिखी। आश्वासन दिया है, हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की इन महिलाओं की बात धैर्य से सुनी, जैसे कोई पिता अपनी बेटियों का दुख सुन रहा हो। इसके बाद ये महिलाएं भावुक हो गईं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इनका दर्द सुना और उनकी तकलीफ समझी। इन महिलाओं से